वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियन हिस्ट्री। भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था, तो ये ताम्रपाषाण युग में किया गया था पहली बार। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो ये 1957 से 1958 में हुई थी। नेक्स्ट है, भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध है, तो इसका भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से है। नेक्स्ट है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है, तो ये भीमबेटका में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है, तो ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल है। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम है, तो ये महदहा है, लेखहिया है, पैसरा है, वीर भानुपुर है। नेक्स्ट है, वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो वो मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो ये लहुरादेव है। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, तो ये बागौर से है। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो ये लेखनिया में मिलते हैं। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो ये आदमगढ़ में मिले हैं। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, तो ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है, मृत्यात्रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है, तो ये गुप्तकाल से है, आया हुआ है। नेक्स्ट है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ये नवपाषाण युग में हुई थी खाद्यान्नों की खेती। नेक्स्ट है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे, तो ये बुर्जहोम यानी कि गुप्तकाल से हुआ मिला था। नेक्स्ट है, राख की टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो ये संगन कल्लू है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो ये विंध्य क्षेत्र से होते हैं। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो ये जौ था। नेक्स्ट है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया, तो भारत ने किया था। नेक्स्ट है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, तो ये मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, तो ये दमदमा में निकले थे। नेक्स्ट है, विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो ये लेखहिया से मिले हैं। नेक्स्ट है, भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो भीमबेटका से मिले हैं। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाणिक स्थल नौदाटोली अवस्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है, गैरिक मृदभांड पात्र यानी कि OCP का नामकरण हुआ था, तो हस्तिनापुर में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो ये अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, तो ये थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस हुट थे एक, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाणिक स्थल नौदाटोली का उत्खनन किया था, तो ये HD सांकलिया किया था। लास्ट प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है, तो ये शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।